আজকে রাশিয়ার পায়ে পড়ছে, কখনো চায়নার পায়ে পড়ছে, কখনো আমেরিকার পায়ে পড়ছে, কখনো ইসরায়েলের পায়ে পড়ছে, কখনো চীনের পায়ে পড়ছে, সবার পায়ে পড়ছে। সবার পায়ে মাথা ঠেকতে ঠেকতে দেশটার সম্মান বিকিয়ে দিয়েছে, দেশটার মর্যাদা বিকিয়ে দিয়েছে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल बंगाल विधानसभा में खूब हंगामा काटा। पीएम मोदी पर वोट चोरी के आरोपों से लेकर अमेरिका, चीन, रूस के चरणों में गिरने तक के बड़े आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार पर ममता बनर्जी के जरिए लगाए गए, जिसके बाद अब इस मामले में नेता विपक्ष विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का ये बयान निंदनीय है। ममता बनर्जी अब बिना शर्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और देश की जनता से माफी मांगे। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है और उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि इस तरह की जो बेपरवाह बयानबाजी ममता बनर्जी के जरिए की गई है, उनके अपने राजनीतिक मानकों के हिसाब से भी वो शर्मनाक है और घटिया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि एक राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें भारत की विदेश नीति में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। यानी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार चीन, अमेरिका, रूस, इजराइल के चरणों में गिड़गिड़ा रही है। यही सवाल शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किए गए हैं और उन्होंने ये भी लिखा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय के राजनयिक संबंधों को सनसनीखेज और गलत तरीके से पेश कर रही हैं। उनकी अपनी शासन विफलताओं को ध्यान से हटाने की कोशिश उनकी हताशा है। जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं विफल साबित हो रही है ममता बनर्जी, और यही वजह है कि अब उनकी हताशा जो है उनके बयानों में छलक रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कल ममता बनर्जी ने जहां मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें सिचुएशन संभालनी चाहिए थी, वहां पर शांत बैठना चाहिए था, वहां पर अपने विधायकों को समझाना चाहिए था, लेकिन वही दरअसल बीजेपी के विरोध जब शुरू हुआ तो वो इतनी ज्यादा बौखला गई, इतनी ज्यादा तिलमिला गई कि उन्होंने जिस तरह की नारेबाजी की, बीजेपी चोर है, वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरीके की नारेबाजी की। और यहां तक ममता बनर्जी नहीं रुकी, उन्होंने विदेश नीति पर भी सवाल उठाए और उसी को लेकर अब बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने यह मांग की है कि ममता बनर्जी न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि देश की जनता से भी माफी मांगे। शुभेंदु अधिकारी ने आगे अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स के जरिए ये पहले भी देखा जा चुका है कि पाकिस्तान में न्यूज चैनलों की बहसों में पैनलिस्ट उनके बयानों और राजनीतिक रुख का स्वागत करते हैं। यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ मिलीभगत का आरोप भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी उनके नेताओं पर लगा दिया है और सीधे तौर पर यह लिखा है कि दरअसल जो पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स हैं वो भी उनके बयान और उनका जो राजनीतिक रुख है उसकी हेडलाइंस पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स में चलती है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अभद्र और भड़काऊ भाषा का सहारा लेकर उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री पद का अपमान किया है बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को भी कमजोर किया है। तो इस तरीके से ये पूरा जो कहीं ना कहीं पोस्ट है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से करते हुए ये तमाम बातें उनकी तरफ से लिखी गई। लेकिन वहीं पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से पूरा हंगामा विधानसभा में हुआ, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह कहा कि केंद्र सरकार कभी चीन के सामने गिड़गिड़ा रही है तो कभी अमेरिका के सामने, वो देश नहीं चला सकते, राष्ट्र के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, फिर भी हमें उपदेश देने की हिम्मत रखते हैं।
ये बातें जो है ममता बनर्जी के जरिए कही गई हैं। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी इस बात से बौखलाई हुई हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर देश भर में अब जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनकी धरपकड़ हो रही है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग एसआईआर शुरू की है, एसआईआर की प्रक्रिया बिहार से वो पश्चिम बंगाल भी पहुंचेगी, वहां पर भी एसआईआर होगा। और जब एसआईआर होगा तो ममता बनर्जी के हाथ से उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। और यही वजह है बौखलाहट की सबसे ज्यादा, जिसको लेकर इस तरीके से ममता बनर्जी जो है बौखलाई हैं। हालांकि अब बीजेपी मांग कर रही है कि ममता बनर्जी अपने इस शर्मनाक और निंदनीय बयान के लिए माफी मांगे, देश की जनता से माफी मांगे, विदेश नीति में दखल ना दें। वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसी के साथ जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से बयानबाजी, हंगामा और जिस तरीके का जबरदस्त प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से भी देखने को मिला, उस पर बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से बयान सामने आया है। और इस पर जो बीजेपी के नेता हैं दिलीप घोष, उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। और दिलीप घोष ने यह कहा है कि ममता की तानाशाही मानसिकता उजागर हो चुकी है, अब वो घबराई हुई है। क्या कहा है दिलीप घोष ने, जरा सुनिए। बंगाल में चुनाव सामने आ रहा है, जितना चुनाव नजदीक आ रहा है ममता बनर्जी की सरकार और खुद उतना टेंशन में आ रही, तो इसलिए उतना तानाशाह बन रहे हैं। कोई उनका खिलाफ बोलेगा, कोई आंदोलन करेगा, उसको जबरदस्ती बंद करने का प्रयास होगा। डॉक्टर लोग आर्चिकर के खिलाफ उतरे तो उनको ट्रांसफर किया, सस्पेंड किया। बाकी कर्मचारी को डरा रहे हैं, जगह जगह देकर। टीचर्स जो हैं रास्ता में बैठे हैं महीनों से, साल से, उनकी हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। उनके साथ भी बदतमीजी हुई, लाठी से उनको मारा गया, जबरदस्ती किया गया। और विरोधी जो हैं उनका काम ही है सरकार का जो गलतियां उठाना। और विधानसभा इसलिए है कि विधायक जाके वहां अपना विषय को तो सुनने के लिए तैयार नहीं है ममता बनर्जी। आज उनकी तानाशाही मानसिकता इतना जोर हो गया है और डरने हारने का डर सता रही उनको, इसलिए इस प्रकार जो व्यवहार वो कर रही हैं, जो मुंह में आता है वही बोलते हैं। और विरोधियों के साथ उनको सस्पेंड करना, उनको मारपीट करना, ये लोकतंत्र में कहाँ है, ये सब देखना पड़ रहा है। इसके अलावा जो बीजेपी के विधायक हैं अशोक डिंडा, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि बंगाल विधानसभा में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर लगता है कि स्पीकर का एक कान खराब हो चुका है। स्पीकर क्यों बैठे हैं पता नहीं, जो सीएम बोलती है वही वो करते हैं। किस तरीके से उन्होंने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है, जरा सुनिए। सस्पेंड किया है, जो यहाँ पर जो प्रतिवाद करेगा वो सस्पेंड करेगा। मुख्यमंत्री के बारे में अगर तुम बोलोगे चोर है तो सस्पेंड करेगा। स्पीकर तो मतलब मैं क्या बोलूं, स्पीकर का एक कान खराब है, इस तरफ खराब है, बाएं तरफ खराब है, दाएं तरफ एकदम सटीक है, एकदम ठीक है। स्पीकर सिर्फ वहां का सुनता है, स्पीकर किस लिए बैठा है मालूम नहीं है। और भट्टाचार्य बोलता है तो ये करो वो करो, मुख्यमंत्री बोलता है ये करो तो वो करो। स्पीकर आप है कि कौन स्पीकर है समझना मुश्किल है। चंद्रिमा अगर बोलता है कि ये करो, स्पीकर वो करता है। बॉबीदा अगर बोलता है ये करो, वो करता है। वो स्पीकर नहीं है, कठपुतली है विधानसभा में। देखिए, ममता बनर्जी को, शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड करके ममता बनर्जी सोचा था कि विधानसभा में आज गोल देके चला जाएगा। खेला हवे बोले ना, सब समय खेला हवे। आज के खेलाड़ा देखी नहीं, खेलाड़ा की जिनिस। सो ये चीज हम लोग करने नहीं दिया। आज विधानसभा का अंदर हम लोग प्रोटेस्ट किया, वाई एलओपी को सस्पेंड किया है, उसका रीजन हम लोग को बताना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग ऐसे स्लोगन करेंगे। देखिए, मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं ममता बनर्जी तो कहाँ जाता है, वो तो इंग्लैंड जाता है, सिंगापुर जाता है। हम तो दिल्ली, मुंबई एवरी टाइम जाते हैं खेल के सूत्र में। कभी भी कहीं भी बंगाली के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता है तो बंगाल में होता है, इधर होता है, यहाँ पर मरता है। यहाँ पर महुआ मित्रों अगर कोई तुलसीर माला पड़ले ताके बोले काठेर माला, ठीक है। एखाने হয়, एखाने चंदन दासरा मारा जाए, एखाने यहाँ पर चंदन दास मर जाता है, यहाँ पर हिंदू महिला को धर्षिता होता है। तो बंगाल में होता है, बंगाल में बंगाली लोगों का ऊपर अत्याचार होता है।
तो वहीं पर आपने बीजेपी के नेताओं का बयान भी सुना। इसके अलावा विपक्ष के नेता जो हैं या प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने जब इस पूरे मामले को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ममता बनर्जी क्या गलत बोल रही हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल सही बोल रही हैं और सरकार ने वोट चोरी की है, उसे उजागर करना क्या गलत है इसमें, यह सवाल उनकी तरफ से किया गया। क्या जवाब दिया सुरेंद्र राजपूत ने, वो भी सुनिए। वोट की चोरी तो की ही है, वोट की चोरी से लोग सरकार बनाए हैं, ऐसे तमाम आरोप लग रहे हैं। और जिन लोगों ने वोट की चोरी की है उनको चोर नहीं तो क्या साधु कहेंगे। ममता बनर्जी साहिबा की बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से बिहार में इन्होंने 65 लाख लोग अलग किए थे पुरानी वोटर लिस्ट से, जिसमें 2024 की जिससे चुनाव हुए थे, उससे तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी के ही जरिए ये सरकार बनी है। तो वोट चोरों की सरकारों को तो वोट चोरों की ही सरकार कहा जाएगा। वोट डकैतों की सरकार अगर कहिए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन वोट चोरों की सरकार पूरी तरीके से है। जनता में, गरीब में, आम आदमी में, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक अब एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो कुछ इस तरीके से पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है ममता बनर्जी के हंगामे के बाद। और ज्यादा जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए हैं, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की मुश्किलें उसके बाद अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।